जहाँ वाणी से न बात बने वहाँ मौन से लीजिए काम। मौन का लो अवलंब तुम और दो शब्दों को आराम। वाणी से है क्रोध जगे दूर कहीं विवेक भगे। बनते काम बिगड़ जाएं जब वाणी हृदय को कटु लगे। वहीं मौन से शांति सद्बुद्धि सद्भावना जगे। मौन के चित्कार से खड़ा शत्रु ठगा रह जाए। मौन ही मनुष्य के सोए विवेक को जगाता है। जब भी हो विपरीत समय वाणी का ना लो आश्रय। मौन के शरण स्थल में निश्चय होगी तुम्हारी विजय, निश्चय होगी तुम्हारी विजय। हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी का विषय मौन है। यदि आपके मन में भी हजारों सवाल उठते हैं, आपका मन भी अशांत रहता है और आपको भी लगता है कि हमारे सवालों के जवाब हमें कहाँ मिलेंगे, तो आज ये कहानी आपके लिए है। इस कहानी को सुनने के बाद निश्चित रूप से ही आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा और ये कहानी आपके मन को शांत करने में आपकी सहायता करेगी। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति आकर उनके पास खड़ा हो गया। वह बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहा था। तब भगवान गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि बच्चे, तुम्हारी चिंता का क्या विषय है? तब वह व्यक्ति बोला, भगवान, मैं बहुत ही अशांत हूँ। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे हैं। मुझे नहीं पता मेरे इन सवालों का जवाब मुझे कैसे मिलेगा, लेकिन आशा करता हूँ कि आपके पास मेरे सभी सवालों का जवाब अवश्य ही होगा। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब उस व्यक्ति ने शर्त के विषय में पूछा। तब भगवान बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हें 1 साल तक मौन धारण करना होगा। इसके पश्चात ही मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। तब भगवान बुद्ध की शर्त सुनकर वह व्यक्ति बोला, मैं 1 साल तक मौन अवश्य धारण करूंगा, लेकिन इसके बाद आपको मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा। तब भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, 1 साल के पश्चात मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। तब वह व्यक्ति वहां से चला गया और ध्यान मग्न हो गया। शुरू में तो उसका चित्त बिल्कुल भी अशांत था। उसके मन में पहले की तरह ही हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन अभ्यास के माध्यम से वह मौन रहा और धीरे धीरे मौन रहने की वजह से उसका चित्त बिल्कुल शांत हो गया। जो हजारों सवाल उसके मन में उठ रहे थे, मौन रहने की वजह से अपने आप खत्म हो गए। धीरे धीरे उस व्यक्ति का मन शांत रहने लगा। वह व्यक्ति 1 साल बीत जाने के बाद भगवान बुद्ध के समक्ष जाकर खड़ा हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, अब बताओ तुम्हारे सवाल क्या हैं? भगवान बुद्ध समझ चुके थे कि अब उसका चित्त शांत हो चुका है और उसके हृदय में, मन में अब कोई भी सवाल शेष नहीं है। हुआ भी ऐसा। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहने लगा, भगवान, अब मेरे मन में कोई भी सवाल बाकी नहीं है। अब मेरा मन बिल्कुल शांत है और पहले की तरह अस्थिर भी नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हारे मौन में ही छिपा था। पहले तुम जितना ज्यादा बोलते थे, तुम्हारा चित्त उतना ही अशांत रहता था, लेकिन धीरे धीरे चुप रहने की वजह से तुम्हारा चित्त भी
शांत रहने लगा और तुम्हारे चित्त में उठने वाले हजारों सवाल अपने आप आने बंद हो गए। इस तरह तुम्हारा मन शांत हो गया। इसी तरह जब जल में पत्थर मारा जाता है तो वह जल, उस जल में लहरें उठने लगती हैं, लेकिन कुछ समय तक जब जल स्थिर हो जाता है तो वह बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है। ऐसा ही हमारा मन है। जब भी हम हमारे मन में विचार रूपी कंकड़ फेंकते हैं तो वह अशांत हो जाता है, लेकिन मौन के माध्यम से जब हम चुपचाप रहकर बिना कोई विचार किए ध्यानमग्न हो जाते हैं और चित्त को शांत रखते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन भी जल की तरह स्थिर हो जाता है और बिल्कुल साफ हो जाता है। तब हमारे चित्त में कोई भी सवाल शेष नहीं रहते और हमारा चित्त बिल्कुल शांत रहता है। इसीलिए मनुष्य को बिना बात के नहीं बोलना चाहिए और बिल्कुल शांत रहना चाहिए। जब जरूरत पड़े तभी बोलना चाहिए, क्योंकि इसके 2 फायदे हैं। पहला लाभ यह है कि चुप रहने से मनुष्य का चित्त बिल्कुल शांत रहता है और उसे क्रोध भी नहीं आता, जिससे कि उसका जीवन खुशहाल रहता है। दूसरा फायदा यह होता है कि चुप रहने से व्यक्ति दूसरों की बातों में बेवजह नहीं बोलता है, जिससे कि वह अनावश्यक लड़ाई झगड़ों से बचा रहता है और उसका सामाजिक व पारिवारिक जीवन सुखमय बीत जाता है। इसीलिए हमें मौन रहना चाहिए और बेवजह नहीं बोलना चाहिए। जो मनुष्य बिना बात के ही और बिना किसी के पूछे ही बोलता रहता है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और जो मनुष्य शांत रहता है और कोई काम होने पर ही बात करता है तो सभी उसकी बात को गौर से सुनते हैं और उसकी बातों को महत्व देते हैं। मौन रहने से इंसान के शब्दों में भी शक्ति आ जाती है और उसकी बातों का महत्व भी बढ़ जाता है। इसीलिए मनुष्य को बिना बात के फालतू में नहीं बोलना चाहिए और शांत रहकर अपने जीवन को सुखमय तरीके से जीना चाहिए। आज की कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप भी खुश रहिए और औरों को भी मुस्कान बांटते चलिए। थैंक यू।